क्या सास कभी बन सकती है माँ? क्या है बहू, काम करने का मन नहीं है क्या? कैसी चाय बनाई है, ना अदरक है और ना ही दूध। ऐसी ही चाय बनती है तेरे मायके में। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। गलती हो गई माँ जी, मुझसे आज से ऐसा नहीं होगा। एंजल की शादी कुछ महीने पहले आदि से हुई है, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी नर्क हो गई है। उसकी सास उसे बात बात में ताने देने लग जाती है। ये उसका रोज़ का ही हो गया है। करती भी क्या बेचारी, अब उसकी यही ज़िंदगी है। एंजल, अरे वो एंजल कहाँ मर गई है, इधर तो आ। सास की बात सुनकर एंजल दौड़कर सास के पास आती है। जी, क्या हुआ माँ जी? अरे तुझे पता है, मैं बीमार ही रहती हूँ। मुझसे बदला लेने के लिए अभी तक खाना नहीं लाई। मुझे दवाई भी खानी है। आज पूरा दिन तू घर का सारा काम करेगी। अगर एक बार भी बैठ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की और भाभी की कहानी उसकी ननद रिया बहुत करीब से देख रही होती है, जिस वजह से उसकी ननद रिया के मन में सास के लिए डर बैठने लगता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन एंजल और आदि साथ बैठे होते हैं। क्या बात है, तुम दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होती जा रही हो? कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसे ही लग रहा होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है, पर तुम अपना ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोलकर जैसे ही आदि जाता है, तभी रिया वहाँ आ जाती है। भाभी, आप माँ के बारे में भैया को क्यों नहीं बताती? वो आपके साथ इतना गलत करते हैं। क्या सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? भाभी, मुझे तो शादी नहीं करनी है। डर लग रहा है मुझे तो। अरे रिया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। तुम बेकार में ही टेंशन ले रही हो। जाओ, तुम अपनी शादी की तैयारी करो। रिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन एंजल उसकी बातें से सोच में पड़ जाती है। कुछ दिन बाद एंजल के माता पिता और भाई उसके घर आते हैं, जिन्हें देखकर उसका सास हैरान रह जाती है। अरे तुम लोग एंजल से मिलने आए हो? अरे बहू, देख तो तेरे मम्मी पापा आए हैं। जी नहीं, हम आज यहाँ लड़की देखने नहीं, लड़के के माँ बाप बनकर आए हैं। जी माँ, मैंने ही रिया और अनुज की बात मम्मी पापा से की थी। अनुज हमारी रिया के लिए बहुत अच्छा और होनहार लड़का है। आदि की बात सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है, लेकिन रिया के मन में ससुराल का डर बहुत बढ़ जाता है। जैसे यहाँ माँ भाभी को परेशान करती है, ऐसे ही ये भी अपनी बेटी का बदला मुझसे लेंगे और मुझे भी ऐसे ही परेशान करेंगे। मेरी ज़िंदगी भी भाभी की तरह नर्क हो जाएगी। फिर आदि और रिया की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी सहमी रिया ससुराल पहुंच जाती है। जहां पहुंचते हुए ही वह डरते हुए बोलती है। मम्मी जी, मैं सारा काम कर दूंगी और जॉब भी छोड़ दूंगी। जैसा आप कहोगे मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। अरे इतना डर क्यों रही हो? अभी शादी करके घर आई हो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। थकी है, आराम कर ले। घूम फिर। रही बात काम की और जॉब करने की, वो तुम्हारी चॉइस है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। जो तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा, वही कर। तुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। सास का ऐसा व्यवहार देख रिया हैरान रह जाती है और अपनी भाभी का ससुराल में पहला दिन सोचने लगती है। चलो हो गई शादी, जा आदि आराम कर, थक गया होगा बेटा तू। बहू चल तू काम पर लग जा। काम से मुझे मतलब है, घर का काम, क्योंकि आज से तुझे ही सारा काम संभालना है।
घर के अलावा कोई जॉब वॉब नहीं करोगी, बता देती हूँ। हाँ, क्या हुआ? कहाँ खो गई? लगता है सपनों में ही घूमने लगी। बताती हूँ तुझे। अभी मेरी बेटी का मजाक बनाएगा? सपनों में क्यों, असलियत में घूमकर आएगी। ससुराल की ये इमेज रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने आप को बहू नहीं बेटी सुन उसे बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है क्या सास भी सच में माँ जैसी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है रिया को ससुराल से ज़्यादा लगा हो गया। उसे अब कहीं भी अच्छा नहीं मानती। एक दिन रिया अपने मायके जाती है। वह अपनी माँ को भाभी पर चिल्लाते हुए देखती है। अरे करमजली, इतना पैसा खर्चा कराना होता तो तेरी जगह नौकरानी नहीं रख लेती। तुझे लेकर आई जिससे नौकरानी का पैसा बचे, पर तू तो उससे भी ज़्यादा खर्चा करा रही है। बस माँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता तो तुम हद पार करोगी क्या? अगर यही सब मेरी सास करे तो मैं उसकी बेटी को जिंदा गाड़ दूंगी। तुम में और उनमें इतना ही तो फर्क है। माँ, तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो, सब कुछ पता होने पर भी वह तुम्हारी बेटी को पलकों में बिठा कर रखती हैं। एक आप हैं, उनकी बेटी को बेटी जैसा तो क्या बहू तक नहीं समझती हो। माँ, आपको सुनकर मिर्ची ज़रूर लगेगी, लेकिन मेरी सास मेरी माँ से अच्छी माँ और सास दोनों है। रिया अपनी माँ को ससुराल और सास के प्यार के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर एंजल की सास को अपनी हर गलती का एहसास होने लगता। वह चाहते तो अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और तुझे हद से भी ज़्यादा प्यार दिया। तुम दोनों ही मुझे माफ़ कर दो एंजल, आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी है। नहीं माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं भी तो आपको अपनी माँ की तरह ही मानती हूँ। कोई बात नहीं, आपको मुझे बेटी बनाने में समय लग गया, देर से ही सही, लेकिन आज आपने मुझे बेटी तो मान लिया ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद से एंजल की सास पूरी तरह से बदल जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।